हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। जी आप कौन? जी मैं मिसेस तकी और ये मेरा बेटा टीपू। सुल्तान का बेटा? नहीं नहीं, मिर्जा तकी का बेटा। जी तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? घर खाली? देखिए मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है, आप अपना घर खुद खाली कर दें। अपना नहीं, ये घर है? ये घर क्यों? क्योंकि ये हमारा घर है। जी जी आपका घर? हाँ जी। एक मिनट, ये कई सालों से हमारा घर है, हमने बकायदा इसे खरीदा है। आपकी रजिस्ट्री जाली है। जी? जी। कैसी बातें कर रही हैं? हमने 1 महीना पहले ही तो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है। अरे ऐसे 10 मिल जाते हैं पटवारे खाने में। क्या बात करिए, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। जी हाँ। मैं नहीं मानती आपकी ये बात। इसे खाली करें बस। क्यों, तुम क्या पेंट करोगे? मेरे बेटे से तमीज से बात करो। क्यों, बाप है मेरा? बात सुनो, हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और तुम भी बहुत अच्छे तरीके से बात करो हमसे। ले, आप मेरा घर मुझसे छीनने की बातें कर रही हैं। हम छीन नहीं रहे, अपना घर वापस ले रहे। देखिए मेरे शौहर इस वक्त घर पर नहीं है। तो डर किस बात का, मैं तो औरत हूँ और ये मेरा बेटा, ये तो बहुत ही मासूम है। मेरा मतलब है कि मेरे शौहर इस वक्त इस्लामाबाद गए हुए हैं। तो उन्हें बताएं कि घर अभी खाली करना है। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे ही मुंह उठाकर चली आई? ऐसे ही नहीं उठ के आ गई, 2 घंटे लगे मुझे तैयार होने में। अचानक ये ख्याल कैसे आ गया आपको? टीपू दिखाओ इन्हें। ये लीजिए। ये देखें कागजात आप। वो ठीक है, लेकिन जब तक मेरे शौहर नहीं आते मैं ये घर नहीं खाली कर सकती। अरे इसकी चिंता आप ना करें, आपने खाली नहीं करना, हमने ही खाली कराना है आपसे। आप मुझे धमकी दे रही हैं? अम्मा मोहल्ले में लड़ाका बहुत मशहूर है। क्या? गुस्से में ना ईंट पे ईंट मार देती है, अब्बा को मारी थी। बस बच्चा है, जो मुंह में आता है बोल देता है। और खासा टाइम लेकर बोलता है। तो फिर घर खाली करें, हम अपना सामान बांध कर बैठे। मुझे कुछ वक्त है, मैं अपने मियाँ से बात तो कर लूं। आप अपने मियाँ से बात कर लें, तब तक हम दोनों यहीं बैठे हैं। बैठ जाओ। क्या? हेलो मोइन, मोइन आप जल्दी से कराची वापस आ जाइए। अरे आपको नहीं पता, यहाँ प्रॉपर्टी डीलर ने घपला कर दिया है। ये घर किसी और के नाम भी है। मुझे क्या पता क्या सच है क्या झूठ, आप जल्दी से आ जाइए ना। जी ओके। क्या करूँ, अब पापा को फोन करती हूँ। हेलो पापा जी। अरे रो नहीं तो और क्या करूँ पापा, और यहाँ पर मुसीबत आ गई है एक बहुत बड़ी। मुसीबत, मोहब्बत नहीं मुसीबत, मुसीबत। आपकी ऊंचा सुनने की आदत अभी तक ठीक नहीं हुई। आ जाएं आप जी, जल्दी आ जाए, बस मैं इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। ये घर तो मोइन के नाम है। लेकिन उसके शौहर के नाम भी है। गौहर के नाम? ये गौहर कौन है? गौहर नहीं पापा, शौहर। शौहर उस औरत का शौहर भी है। जाहिर सी बात है, बेटा है तो शौहर भी तो होगा ना पापा। हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। मगर ये कैसे हो गया? एक औरत अपने बेटे के साथ आई है। क्या? ये घर तो मोइन के नाम है। लेकिन उसके शौहर के नाम भी है। गौहर के नाम? ये गौहर कौन है? गौहर नहीं पापा, शौहर। शौहर उस औरत का शौहर भी है। जाहिर सी बात है, बेटा है तो शौहर भी तो होगा ना पापा। जिंदा है? जिंदा है तो इधर बैठी है ना। उसका शौहर? मुझे क्या पता। क्या कहती है? शौहर के बारे में? अरे भाई घर के बारे में। मैंने उसके घर के मुतालिक नहीं पूछा ये। इस घर के मुतालिक। खाली करो। क्या माली करो? अरे मैं उसे कहो कि खुद माली कर ले। माली नहीं पापा, खाली खाली घर खाली करो। अच्छा ठीक है, उससे कहो हम नहीं करते। अरे कैसे नहीं करेंगे, उसके पास रजिस्ट्री है पापा। मिस्त्री? घर के कागजात है पापा। अच्छा ये मामला बहुत संगीन है, मैं बात करता हूँ उस औरत से? अरे भाई नहीं। उसके शौहर से? नहीं। तो फिर किससे? अरे भाई मोइन से। मोइन से मेरी बात होगी, वो वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद से। तो तुमने कब्जा नहीं छोड़ना, समझी? पापा कहीं पुलिस केस ना हो जाए। अरे कौन सा केस? पुलिस केस? कुछ भी नहीं होता। आप कैसे कह सकते हैं? मैं क्यों नहीं रह सकता? रह नहीं, कैसे कह सकते हैं कि पुलिस केस नहीं होगा? अरे भाई मेरा तजुर्बा कहता है। अच्छा, आपने कितने पुलिस केस किए नहीं है, लेकिन इसका मुझे तजुर्बा है। वो बहुत तेज औरत है। अंग्रेज औरत है? चालाक है। हाँ अंग्रेज औरत जो है ना बहुत चालाक होती है, क्योंकि पढ़ी लिखी होती है ना। अरे पापा पाकिस्तानी औरत है और बहुत होशियार है। कौन ये? जी। अरे भाई हम भी कोई सीधे साधे नहीं है, मैं देखता हूँ मिस्त्री। रजिस्ट्री पापा। हाँ वही चलो। अब चलिए चलिए आइए। ये कागजात जाली है। ये कौन है? मेरे पापा हैं। इनसे कहो कि मैं इनकी पापा की भी पापा हूँ। क्या कह रही है?
मैं इसकी पापा हूँ। अभी तुम तो कह रही थी कि इसकी माँ है। ये कह रही है कि मैं आपके पापा हूँ। लेकिन मेरे पापा तो मर्द थे, पर इसने तो कभी औरतों वाले कपड़े नहीं पहने। लेकिन मैं औरतों के कपड़ों में काम मर्द वाले करती हूँ। अम्मा तो डांस चलाना भी जानती है। डांस? डाइंग डाइंग। अब देखो देखो, ये दंगा फसाद यहाँ नहीं चलेगा। मेरे हाथ बड़े लंबे। तो क्या खड़े खड़े घुटना खुजा लेते हो अपना? मैं घुटना क्यों सुझाऊंगा? ये ऊंचा सुनते हैं क्या? कौन सा सुनता है? ये बात ठीक नहीं सुनते। आप मुझे कुछ मोहलत दें। देखो बीबी, मैं तुम्हारी शराफत देख के ना कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। वरना अम्मा तो यहाँ पर अम्मा की मशहूरी करने के लिए आए हो? सुनो, मेरे बच्चे से बदतमीजी नहीं करना। हाँ, अच्छा जी, नहीं करेंगे। फिर तुम्हारी माँ जिंदा है? नहीं। ओ, तो इसीलिए चिड़चिड़े हैं ये। कौन चिड़ा है? चिड़ा नहीं, चिड़चिड़ा कह रही है पापा। हाँ, खुद कौन सी हंसमुख है? अपने बाप को समझाओ। अम्मा कबर पे बेल्ट भी बांध देती है। वो तो स्लिम होने के लिए पहनती हूँ। हाँ, जैसे फूलन देवी है। पापा जी क्या कह रहे हैं? अरे तुम्हारे बाप को औरत से बात करने की तमीज नहीं है? कमीज, लेकिन मैं ज्यादातर पैंट शर्ट ही पहनता हूँ। पापा जी वो तमीज की बात कर रही हैं। तभी से ही तो पहनता हूँ मैं। तो गुफ्तगू भी तमीज से कर ले। किस तमीज से? बात सुनो, इसे किसी अच्छी सी वर्कशॉप पे ले जाओ तुम। मैं शॉप से आया हूँ, मुझे सिर्फ अंडे और पापे लेने थे बस। ओफो, अब पता लगा कि तुम्हारी माँ क्यों जल्दी चली गई। देखें देखें, अब आप ज्यादती कर रही हैं। अरे ज्यादती तो उसके साथ हुई है। आप मेरे मुतालिक कोई बात कर रही है? अरे नहीं, अम्मा के मुतालिक बात कर रही हूँ। हाँ, जन्नती औरत थी बस। इसके बाद तो उसके गुनाह बख्शे ही जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं? बात सुनो बीबी, हमें आराम करना है। ये बताओ कि हम किस कमरे में जाएं? हैं? अरे मुंह क्या देख रही हो? इस घर के मालिक हम हैं। हाँ आइए। हाँ, आओ टीपू। अम्मा ये घर मेरे नाम कब होगा? लो, गांव बसानी उचक के पहले ही आ गए। माँ मुझे उचक्का कह रहे हो? तो और क्या? अगर घर मेरे नाम नहीं हो तो देख लेना। तो? मेरा हक बनता है। अरे अभी मैं जिंदा हूँ। क्यों? इस घर के लिए। ये मेरी शादी नहीं करवानी? तो क्या जिनके घर नहीं होते उनकी शादियाँ नहीं होती? पर जल्दी तो नहीं होती ना? बात तो तुझसे जल्दी होती नहीं, शादी की जल्दी पड़ी है। तो शादी में बात थोड़ी होती है। तो क्या करते हैं? मुझे शर्म आती है। वाह भाई, ये गूंगे और बहरे की रग ना हमेशा वक्री होती है। अम्मा उससे पूछो ना रिश्ते का। किससे? उसी से जिसके घर है। अरे कुंभकर्ण, वो शादीशुदा है। मैं उसका थोड़ी कह रहा हूँ। तो फिर किसका कह रहा है? अम्मा उसकी जो छोटी वाली बहन है उसका। क्या? अम्मा ये इतनी प्यारी, तो इसकी बहन कितनी प्यारी होगी। अरे हम घर खाली करवाने आए या रिश्ता करने? तो अम्मा क्या अर्ज है इसमें? अरे तुझे तो साथ लाना ही नहीं चाहिए था। पैदा करना चाहिए था। वो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो अब सुधार लो। अरे मुझे बेआराम न कर, सबर कर। सारी बेहरामी मेरी शादी की जिक्र पे होती है। तुझे हुआ क्या है? घर से तो ठीक ठाक आया था। अम्मा ये घर देख के मुझे घर बसाने का ख्याल आया। तुझे कब्रिस्तान न दिखा दूं? ताकि तुम खुद अकेली मालकिन बन जाओ। मैं सब समझता हूँ। अरे तेरी जबान बहुत चलती है, काटनी पड़ेगी। इसी का तो मसला है। आहिस्ता बात कर। और कितनी आहिस्ता करूँ? सुन, आहिस्ता से मर और धीमी आवाज में। क्यों हम डरते हैं किसी से? लेकिन वो बातें सुनकर हमारे मुतालिक क्या सोचेंगे? तो इसका मतलब है बेटे को हिस्सा नहीं दे रहे ना? देख कौन सा हिस्सा खा गई मैं तेरा। अम्मा सांप बन के बैठ गई हो। अरे घर तो खाली हो ले। अम्मा जैसे ही घर खाली होगा ना तुम मेरी शादी होगी। चुप, जीना हराम करके रख दिया है, पागल कहीं का। अम्मा अम्मा अम्मा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हारा कोई बेटा है? नहीं, मैं अकेला ही लेटा था। बेटा, सन। ओह, यू मीन सन? सन इज शाइनिंग। तुमसे लोग किस तरह बात करते हैं? बहुत अदब से। ज्यादा देर तो नहीं करते होंगे। क्यों? इसलिए कि उनका भेजा फ्राई हो जाता होगा। फ्लाई? अरे भाई, ये कौन सा भेजा है जो उड़ जाता है? अरे मैं अपने बेटे से जान छुड़ा कर आई हूँ, आगे तुम टकर गए। औलाद से हमेशा खुद गर्ज माँ बाप जान छुड़ाते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं खुद गर्ज हूँ? अरे भाई, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। तुम्हारे बेटे हैं? क्यों बताओ? खुफिया रखे हुए? सफिया? अरे भाई, सफिया के पास क्यों रखूंगा? ओह, अरे मुझे अभी पागल नहीं होना। अरे भाई, ये क्यों नहीं कहती कि मजीद नहीं होना? देखिए, आप ज्यादा फ्री ना हो मेरे साथ। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है। ओह हाँ, आपकी बीवी का सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। टीवी अब वो खराब पड़ा हुआ। अरे बीवी, बीवी। ओ बीवी, भाई वो तो बिल्कुल ही खराब हुई, कब्रिस्तान में पड़ी हुई है। याद तो आती होगी? अभी नहीं, अक्सर। हाँ, याद तो आती है। उस वक्त क्या करते हैं? अरे भाई, सर झटक के कोई अच्छी बात सोचने लगता। ओह, यानी बीवी से इतना प्यार करते हैं? जी। शादी का नहीं सोचा? आपका मतलब है मेरी बीवी ने? अरे मैं आपकी बात कर रही हूँ।
फिर शादी का नहीं सोचा? अरे भाई फिर उससे शादी करने की क्या जरूरत थी जब एक बार हो गई तो? अरे उसके मरने के बाद शादी का नहीं सोचा? मरने के बाद उसके साथ शादी कैसे हो सकती है? अपनी शादी का कभी सोचा? अब ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं उससे? अच्छा, सारी बातें मजे लेकर सुन ली, अब शर्म आ रही है? तो आप ये बातें कर रही थी, मैं तो नहीं कर रहा। ओहो, मैं तो भाई इजहार हमदर्दी कर रही थी। हमदर्दी? भाई मैं कोई मजलूम हूँ क्या? अरे रंडवे तो हो ना। तो रनवे से किसी भी तरह बात करो। हूँ? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना गुस्सा आ गया? कब आएगा तुम्हारा मियाँ? अब मेरी बात हो गई, बस जल्दी आ जाएंगे। हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि हम तुम्हारा सामान उठाकर खुद ही बाहर फेंक दें। ऐसा ना कीजिएगा। अम्मा वो वाली बात करो ना। अरे कौन सी बात? अम्मा वो बात, वो कौन सी? शादी की। आप शादी कर रही हैं? अरे मैं क्यों शादी करूंगी? क्यों करते हैं लोग शादी? अरे मुझे क्या पता क्यों करते हैं? आपने शादी नहीं की? तो क्यों की? अरे भाई मुझे तो माँ बाप ने कहा और मैंने शादी कर ली। अच्छा, तो आप माँ बाप नहीं है इसलिए आपको मुश्किल हो रही है। तुमसे किसने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ? आपका बेटा कह रहा है। अरे ये तो अपनी शादी का कह रहा है। अच्छा, ये शादी कर रहा है? कर नहीं रहा, करना चाहता है। अच्छा, मुबारक। शुक्रिया। आप अकेली हैं? नहीं, मेरा मियाँ भी मेरे साथ है। नहीं, आप अकेली बहन है? टीपू? नहीं, 3 और हैं। वो सारी शादीशुदा है? टीपू? नहीं, सबसे छोटी वाली की अभी शादी नहीं हुई। ओह वेरी गुड वेरी गुड। अरे टीपू, इंसान बन। बात करो ना। ये क्या कह रहा है? अरे बकवास कर रहा है, इसकी बात को सीरियस ना लेना। जाहिर सी बात है, मासूम है ना। मासूम नहीं हूँ, शादी के काबिल हूँ। तो इसकी शादी कीजिए ना, बल्कि पहले इसकी शादी करवाएं, उसके बाद घर खाली करवाएं। नहीं नहीं, इसकी शादी होती रहेगी। आप घर खाली करें जल्दी, घर। जब तक मुइन नहीं आ जाते। सुनो, बस एक दिन का इंतजार करेंगे हम, उसके बाद हमारे बंदे आएंगे और हम सामान सारा बाहर फेंक देंगे। देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मोहल्ले में बड़ी बदनामी हो जाएगी। अम्मा जब तक मेरा मसला हल नहीं हुआ ना तो ये घर खाली नहीं होगा। इनका क्या मसला है? कोई नहीं, सारा बाप पर गया है। तो इसमें क्या मसला है? अक्सर बच्चे बाप पर ही जाते हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही चला गया है। आपकी छोटी बहन कहाँ होती है? जी, इस दुनिया में है। आप क्यों पूछ रहे ऐसे ही पूछ रहा है। आप अपने मियाँ को बुलाए जाएं, चले। हैं? जी, बुलाती हूँ। हाँ, क्या हो गया अम्मा जी? कुछ नहीं हुआ, पागल कहीं। मोइन, घर कब आओगे? अरे फिल्म का नहीं पूछ रही, आपके आने का पूछ रही हूँ। अरे मोहल्लत ही एक दिन की दी है, बस आप जल्दी से आ जाएं। इस्लामाबाद से शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं, बस आ जाए जल्दी से आ जाए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अल्लाह हाफिज। किसको फोन कर रही हो? मोइन को। मशीन को? मोइन को पापा जी, मोइन को। अच्छा अच्छा। इसने सिर्फ एक दिन की मोहल्लत दी है। अब मोइन ने? अरे उस औरत ने। दिमाग खराब। पापा हम जाएंगे कहाँ? कहाँ गाएंगे? गाएंगे नहीं, जाएंगे पापा। अच्छा तुम मेरे पास आके रहो, इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ मैं। लेकिन ये घर तो छिन जाएगा ना पापा, आप उस औरत से बात करें। मैं इससे कोई बात नहीं करूँ। क्यों? बहुत ही अजीब बातें करती है। क्या बातें करती है? अरे तुम्हारी माँ के बारे में पूछती है। तो बताएं उसे कि वो इस दुनिया में नहीं है। अरे बताया ऐसे, लेकिन इसने शादी की बात शुरू कर दी। आपसे? अरे तो और क्या, आपको शादी की ऑफर कर दी? मुझे काफिर क्यों कहेगी? काफिर नहीं, ऑफर शादी की ऑफर। अरे भाई वो तो नहीं की, लेकिन पूछताछ बहुत की। हर बात में शादी 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 कर रही थी। हाँ, और मेरे साथ उसके बेटे ने शादी की बात की है, वो भी शादी करना चाहता है। तुमसे? नहीं, वैसे ही शादी करना चाहता है। वैसे शादी कौन सी होती है? पता नहीं पापा, लेकिन वो माँ से जिद कर रहा था शादी की। अगर वो शादी करना नहीं चाहती तो वो जिद क्यों कर रहा है? माँ की नहीं, अपनी शादी की जिद कर रहा था। यहाँ घर खाली करवाने आए या शादी करने? मुझे तो ये लोग कुछ मशकूक लगते हैं। पता नहीं, अब मोइन आए तो पता चले। इसे फोन कर। अभी तो किया है। अरे दोबारा करो। कितनी बार करूं पापा जी? 10 फोन तो कर चुकी हूँ। अरे वो वहाँ आराम से बैठा है और हम पे यहाँ कयामत गुजर रही है। ये देखिए पापा, मुझे तो घर के सारे कागजात ठीक लगते हैं, ये हमसे घर क्यों खाली कराना चाहती है? हाँ लग तो मुझे भी ठीक रहे, लेकिन ये कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे? आप बस जल्दी से कागजात चेक करवाएं। ठीक है। होशियार रहिएगा, उन्हें कोई खबर ना हो। अरे भाई अब सबर किससे होता है? खबर नहीं पापा जी, खबर। अब इसकी मुझे कोई खबर नहीं, मैं काफी दिनों से टीवी नहीं देख रहा। पापा जी अब आप जाइए, जल्दी से कागजात चेक करवाइए। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे क्या जरूरत थी उसकी बहनों के रिश्ते की बात करने की? तो अच्छा है ना, कंफर्म हो गया, रिश्ता तो है। कोई रिश्ता नहीं है, और ना तुम्हारी शादी हो रही है इधर। क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है, आज घर खाली होगा, पता नहीं वो कहाँ चले जाए फिर। तो क्या मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? अरे कहीं भी जाए, मैं तुम्हारी शादी कहीं और करूंगी। तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ ऐसी क्या बात है? अम्मा देखो, तुम बीच में नहीं आओ। और तू ना यहाँ खामखा हीरे ढूंढने की कोशिश ना कर, जिस काम से है वो काम कर। मैंने काम बदल लिया है। तो फिर रास्ता भी बदल ले, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ। क्या अम्मा, मैं सारे कागजात को आग लगा दूंगा। तेरा बेड़ा गरक,
सब राख कर दिया। हाँ सारा का सारा अपने बाप पे गया है। तो और क्या रक्षे पे जाता? अभी तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी इस घर से तुझे, समझ गया? क्यों नहीं, मैं वाहिद वारिस हूँ इस घर का। अभी मैं जिंदा हूँ और ये घर मेरे नाम है। देख अम्मा, मेरे रास्ते में ना आना। अरे कौन से रास्ते में? शादी के रास्ते में। सीधे रास्ते पे आ जा बेटा। क्यों, शादी का रास्ता सीधा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, खुद इस रास्ते पे चल रही है और मेरे लिए अच्छा नहीं है। अरे कमबख्त, माँ से कैसी बातें कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? शर्म कैसी? तुझे ना मैं इस घर में बंद कर दूंगी। अम्मा तुम मुझे बंद कर सकती, मेरे जज्बात को नहीं। तेरे जज्बात को यहीं आके उबलना था। अम्मा चुप, कमबख्त। अरे पहले घर खाली होने दे, उसके बाद ना तेरा रिश्ता लेके जाऊंगी उसके पास। तो मेरा रिश्ता तो रह गया ना बीच में। अरे तेरे रिश्ते के लिए तो जाऊंगी। अम्मा मुझे तेरे पे एतबार नहीं है। तुझे अपनी माँ पे एतबार नहीं? अम्मा तेरी नजर ना सिर्फ घर पर है। तो ना हो, करोड़ों का मामला है। तो अम्मा औलाद करोड़ों में भी नहीं मिलती। अरे ऐसी औलाद से तो अल्लाह बचाए, मैं तो फ्री में भी ना लूं। अच्छा तो ये मोहब्बत है तेरे दिल में मेरी? अरे मेरे बस में हो ना तो जूते मोड़ मोड़ के तुझे घर से निकाल दूं। इसीलिए तो शादी की बात कह रहा हूँ। बेवक्त जो कर रहा है। तो शादी कौन सा स्टैंडर्ड टाइम है? एक मारूंगी तुझे, बदतमीज कहीं का। अम्मा तूने एकदम आंखें ना माथे पे रख ली हैं। अरे जा जा शक्ल घूम कर, तंग आ गई हूँ मैं तेरी इस वाहियात गुफ्तगू से। जा यहाँ से। अच्छा अम्मा मुझे पता चल गया, अब तुझे बेटे की जरूरत थी, घर की जरूरत है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे भाई हमारा सबका? जाहिर है कब? आज। हम मर जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, इंतकाल कर जाएंगे किसी और के घर। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। कागजात वाकई गलत है। यानी ये घर हमारा नहीं है? वो तो यही कह रहे हैं। अरे इतना बड़ा फ्रॉड, अब होगा क्या पापा जी? इंतकाल। किसका? अरे भाई हमारा। सबका? जाहिर है कब? आज। हम मर जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, इंतकाल कर जाएंगे किसी और के घर। मतलब मुंतकिल हो जाएंगे? बिल्कुल। तो यूँ कहना पापा जी, आप तो इंतकाल कह रहे हैं। अरे तो क्या जमीनों का इंतकाल नहीं होता? इसका मतलब क्या जमीन मर जाती है? मैं मोइन को बताती हूँ। अरे भाई इंतकाल का? नहीं नहीं, कागजात का। हेलो मोइन, मोइन घर के कागजात वाकई गलत हैं। ये घर हमारा नहीं है। हाँ, क्या करें? घर खाली नहीं करे? अरे ऐसे कैसे होगा, आप उस औरत को नहीं जानते, बहुत तेज औरत है वो। क्या उससे रोब से बात करूं? ठीक है, फिर आप जल्दी से घर आने की कोशिश कीजिए, मैं देखती हूँ उससे। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि जब तक मैं नहीं आऊँ घर खाली मत करना। अब बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन अगर उन्होंने हंगामा कर दिया कोई भी तो? पनामा कर देगी। वैसे सही कह रहे हैं, बात तो पनामा जैसी ही है। लेकिन इस औरत का पनामा से क्या था? पनामा नहीं पापा, हंगामा। हंगामा कर दे। कैसे करेगी वो? ऐसे। तो मैं अभी इसे उठा के फेंक दूंगा। कैसे? ऐसे टिटकी बजा के। पापा जी वो औरत है, आपने उससे कोई इस किस्म की बात नहीं करनी। क्यों? मुझे औरत से बात करना मना है? कुछ भी कर सकती है वो। अरे भाई सह सकती है तो फिर सह। अरे सह नहीं सकती, कह सकती है। अरे भाई क्या कह लेगी? बस तुम जो है ना मोइन की बात पे अमल। कौन सी बात पर? यही कि डट के बात करो। मैं? हाँ। अरे भाई चले जल्दी से घर खाली करें, मसला हो गया। चले चले। क्या मसला हो गया? वो हो गया है। हम ये घर खाली नहीं करेंगे। मुझे कोई और कदम उठाने पर मजबूर ना करो। इसका अंजाम आप जानती हैं, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मुझे धमकी दे रही हो तुम? धमकी नहीं, हम करके दिखाएंगे। अच्छा देखती हो तुम लोगों को मैं, देखती हूँ। पापा अब क्या होगा? टीपू, अरे ओ टीपू, टीपू, अरे भाई, क्या हुआ? टीपू। टीपू हुआ? वो पहले नहीं हो चुका? तुम दोबारा नहीं हो सकता क्या? आप बताएं मेरा टीपू कहाँ है? सुल्तान के पास होगा। कौन सुल्तान? पापा ये टीपू सुल्तान नहीं है। तो ये सुल्तान टीपू है। बताएं मेरा टीपू कहाँ है? अरे हमें क्या पता कहाँ है? तो और किसे पता है? हम तो अपने अपने कमरों में थे। मैं तो इधर ही छोड़ कर गई थी। अरे भाई तो वही होगा, बाथरूम चेक करे। नहीं नहीं, वहाँ के तो दरवाजे खुले हुए हैं। तो दरवाजा तो खोल कर ही अंदर जाएंगे। अरे भाई क्यों शोर मचा रही है? कहीं बाहर गया होगा, आ जाएगा। नहीं नहीं, वो मेरे बगैर कहीं नहीं जाता। बाथरूम में भी? वहाँ भी चंद साल पहले से ही अकेला जा रहा है। अरे ये क्या बेटियों की जैसा बेटा पाला है आपने? जैसा भी है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो आप किसी डॉक्टर से रुजू करें। या फिर किसी निकाह ख्वाह। निकाह खा बेटे बांटता है? अरे लेकिन बेटियों के लाइसेंस का इजरा तो देता है। कान खोल कर सुन ले, मेरा बेटा आप दोनों ने अगवा किया है। अरे भाई हमें ऐसे गवाह क्यों करना है? गवाह नहीं, अगवा अगवा। लेकिन हम क्यों करेंगे? तुमने अभी मुझे धमकी दी थी। ओह, और फौरन अमल भी कर दिया? या पहले से प्री प्लान था? हाँ, तुम्हारा बेटा पान का भी शौकीन था? पान नहीं पापा जी, प्लान का कह रही है जो हमने बनाया था। अरे भाई खामोखा शक कर रही है। हम आपको उठाएंगे लगते हैं। अभी मैं पुलिस को फोन करती। नहीं नहीं, ये मत कीजिएगा। फिर मेरा बेटा कहाँ है बताओ? पापा कहाँ है इनका बेटा? मुझे क्या पता? ये तुम दोनों ने ना जरूर कोई खिचड़ी पकाई है। देखें, हम घर खाली कर देंगे। वो तो मैं वैसे ही करवा लूंगी, लेकिन ये बताओ कि मेरा बेटा है कहाँ? आप अपने जानने वालों को फोन करें। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ
जिसके जानने वाले हों। मेरा मतलब है रिश्तेदारों को। हाँ हाँ, मैं अभी फोन कर कर पूछती हूँ। अगर ना मिला ना तो आप दोनों पर सीधा अगवा का केस बन जाएगा, देख लेना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं तुम दोनों का करूंगी। हेलो पापा ये क्या हुआ? हाँ, तुम फिक्र न करो, आओ मेरे साथ आओ। अरे भाई, उसका बच्चा घर से गायब हो गया है और उसकी माँ हम पे शक कर रही है। हाँ हाँ, फीस तो बनती है। क्या? अच्छा, केस। ठीक है, फीस देंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रहे थे पापा? अरे भाई, वकील से बात कर रहा था मैं। क्या कहा उसने? अरे उसने कहा फिक्र ना करे, लंबी सजा नहीं होने दूंगा। यानी सजा होगी? अगवा का केस है, अगवा का। फौरन घर खाली कर देना चाहिए। ताकि शक पक्का हो जाए। फिर क्या करें? इंतजार। किस बात का? ये औरत क्या करती है? ये औरत कुछ भी कर सकती है। तुमने मुइन को बताया? इस औरत का? अरे भाई, अगवा का। ये औरत भी अगवा हो गई है? अरे भाई, इसके बेटे के अगवा का। अगवा का तो वो कह रही है ना, अब ये क्या पता हमें कि वो हुआ है या नहीं। तो फिर मुइन को क्या बताया? यही कि उसका बेटा लापता है। उससे कहो फौरी घर पहुंचे, बस। ताकि मोइन का भी नाम आ जाए। क्या इसका इनाम आ जाए? इनाम नहीं पापा, नाम। अरे भाई, उसका नाम क्यों आएगा? वो तो इस्लामाबाद में था। पुलिस पूछती बाद में, पहले लंबा करती है। क्या खंबा करती है? खंबा नहीं पापा, लंबा लंबा। अरे तो अच्छा है ना, इस बहाने मुइन लंबा हो जाएगा और तुम्हारा पुराना ख्वाब पूरा हो जाएगा। लंबे से मुराद लटका के मारेगी। ओ, मेरी वकील से बात हो गई है। बिल्कुल। ये लंबी सजा नहीं होने देगा। हाँ, पापा कोई वकील देखिए जो मुकदमा खत्म करवाए। ऐसा भी है एक। तो उससे भी बात करें ना। ये भी तो हो सकता है कि ये औरत कोई ड्रामा कर रही हो। ड्रामा? वो ऐसा क्यों करेगी? अरे ताकि घर के साथ साथ कुछ नकदी भी हासिल की जा सके। इसे कहे तो आप बिल्कुल ठीक रहे पापा। नजर रखने की जरूरत है उसके बेटे पे। अरे भाई नहीं, इस औरत पर। वो आप रखे ना। हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। कैसे? अरे मैं इसके करीब जाकर, कितना? जहाँ उसका फोन सुना जा सके। उससे क्या होगा? इससे पता चलेगा कि बेटा अगवा हुआ है या इसने खुद गायब किया है। वाकई? हाँ। गुड। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आप फोन सुन रही थी ना, इसलिए मैंने करीब आना मुनासिब नहीं समझा। आप मेरे करीब आना चाहते हैं? करीब कोई आना चाहता है? गरीब नहीं, करीब। आप जी हाँ, वो तो मैं आना चाहता हूँ। क्या वाकई? आप गमगीन है ना, इसलिए आपको किसी हमदर्द की जरूरत है। वो आप समझते हैं कि आप मेरे हमदर्द हैं? अरे हमदर्द तो कोई भी हो सकता है। लेकिन हर कोई तो नहीं हो सकता। अब मुझे आप अपना हाथ समझ। मैं तो समझ लूंगी, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा? अब क्यों नहीं, किसी के दिल में किसी के लिए कोई खास जगह हो, उसे फौरन समझ आ जाती है। लेकिन आप इतनी जल्दी इतने हमदर्द कैसे हो गए? अरे भाई, इस वक्त आप गम की हालत में हैं, हमदर्दी तो फर्ज है। ये बताएं कि पता चला आपके बेटे का? सबसे पूछ चुकी हूँ। कैसे? फोन करके। अरे एक फोन खुद को भी कर ले आप। ये खुद को क्यों? भाई, माँ से ज्यादा औलाद की किसको खबर होती है? ये वक्त डायलॉग बाजी का नहीं, बेटे को ढूंढने का है। हैरत है भाई, एकदम से गायब हो गया। पता नहीं गायब हुआ है या क्या किया गया है। अरे फिक्र न करे, मिल जाए। मेरा एक ही बेटा है। अरे भाई, ये तो आपकी जी? अरे मेरा मतलब है, कम ज्यादा औलाद होना तो माँ बाप की चॉइस है। नहीं जी, वो मेरे मियाँ से बनी नहीं। किसके मियाँ? अपने मियाँ से। ओ अच्छा। आपका मियाँ करता क्या था? बिजनेसमैन थे बहुत बड़े। ये घर भी उन्होंने मेरे लिए खरीदा था। और अभी आपकी उससे बनी नहीं? इसलिए इधर उधर ताकने झांकने की बहुत बुरी आदत थी। क्या आप इधर उधर दीवारों से मुंह मारता था? आप बातें समझते नहीं है या दूसरों को घुमाते हैं? नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। आपके बेटे के लापता होने में मेरा या मेरी बेटी का कोई भी हाथ नहीं है। अरे हम दोनों आपके लिए वाकई बहुत परेशान हैं। ओह शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। काश मेरा भी अभी आप जैसा होता। जी। हाँ, हम दोनों का दुख साझा है। वो कैसे? वो इस तरह कि आपकी बीवी नहीं और मेरा मियाँ नहीं। तो? देखें, दिल की बात थी तो ठीक समझ आ गई ना आपको, वरना आप पता नहीं क्या समझते। वैसे हम एक दूसरे की कभी दूर कर सकते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं पानी पी के आता हूँ मैं। इन्हें एकदम क्या हुआ? पानी पी कर आता। अरे तू एकदम चला कहाँ गया था? फाइल बनवा रहा था। ये क्या है? घर के कागजात है। किसके घर के? मेरे घर के। अरे कौन सा घर? ये वाला घर। अरे तेरा घर कब से हो गया भाई? हुआ नहीं तो हो जाएगा। तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं इसको खाली करवा रही हूँ। खाली भूल जा, अब ये घर बिकेगा। अरे है क्या खा कर आ गया तू? गुस्सा। बात सुन, मेरे गुस्से को आवाज ना दे, वरना इतने जूते मारूंगी ना कि सारा गुस्सा निकाल दूंगी। कैसे निकाल सकती हूँ? ये घर मेरा भी है। अबे इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है, तेरा कहाँ से हो गया? अब्बा एक वसीयत छोड़ गए हैं, वो वकील के पास है। अरे उसने वसीयत कैसे छोड़ दी? अब्बा बहुत बड़े छोड़ू थे और एक छोड़ दी। हाँ, ये तो तू सच कह रहा है, या तू भी ऐसे ही छोड़ रहा है? ये देखो।
भाई वसीयत में तो लिखा है कि मेरे मरने के बाद घर तेरे नाम होगा। तो तुझे भरने में कौन सा टाइम लगेगा? यूं मार दूंगा। क्या? और क्या? भाई कमबख्त मारे, तू घर के लिए माँ को मार देगा? रूटीन में यही चल रहा है। रूटीन में भी बहुत कुछ चल रहा है। मसलन ये मैं तुझे अभी क्यों बताऊं? देख अम्मा, कोई गपला नहीं करना, अच्छी तरह सोच लेना। तू ना खिसक गया है, तेरा करती हूँ इलाज में। देख तू सटिया गया है, अभी करती हूँ तेरा इलाज में। ये फाइल उठा और भाग यहाँ से। अम्मा तुम समझ क्यों नहीं रही? सब समझ रही हो, समझे? अम्मा वो शादी का क्या हुआ? अब तो तेरा जनाजा होगा, माँ को जो मार रहा है तू। तो मैं मारूंगा तो तू मरेगी, वरना नहीं मरेगी। मैं मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन तू इस घर में नहीं रह सकता। चल चल निकल, भाग यहाँ से, चल। अम्मा। अरे दफा हो जाए यहाँ से, ले जाइए अभी, भाग। अम्मा। क्यों हो रही थी? एक हुजूम था मेरे पीछे मर्दों का। मुर्दों का? मुर्दों का नहीं, मर्दों का। अरे तो आप इस हुजूम में गई क्यों? हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने इस बेटे के लिए, सिवाय शादी के। बस वही रह गई। क्यों हो रही थी? एक हुजूम था मेरे पीछे मर्दों का। मुर्दों का? मुर्दों का नहीं, मर्दों का। अरे तो आप इस हुजूम में गई क्यों? मैं नहीं गई, वो इकट्ठे हो गए सारे के सारे। आपके खिलाफ? अरे नहीं, हक में। शक में? शक में नहीं, हक में, हक में। तो क्या आप इलेक्शन लड़ रही थी? नहीं नहीं, शादी के लिए। इतने मर्द इकट्ठे किए नहीं, हो गए। तो फिर उन्होंने शादी की? जी हाँ। इतने मर्दों से आपने कैसे शादी की? अरे मेरे साथ नहीं, कहीं ना कहीं उनकी शादी हो गई और आप रह गए। हाँ, सोचती हूँ। सबसे शादी कर लेती तो अच्छा था, ये सोच रही थी आप? सारों नहीं, किसी एक से। लेकिन इसमें एक का पता कैसे चलता? चले, अब तो वक्त गुजर गया। तो अब कोई और हुजूम इकट्ठा किया जाए? हाँ, नहीं, अब मैं एक ही ढूंढूंगी जिसके अंदर हुजूम होगा। अब कोई नुसरत फतेह अली खान जैसा? नहीं नहीं, जिसके अंदर इंसानियत हो। क्या निस्वानियत हो? निस्वानियत नहीं, इंसानियत। अरे भाई वो तो फिर आपको बहुत वक्त लगेगा। क्यों वक्त लगेगा? इस दुनिया में बहुत पुरखुलूस लोग मौजूद हैं। पुरजुलूस लोग हैं? इसका मतलब है कि आप फिर हुजूम ढूंढेंगी? अरे पुरजुलूस नहीं, पुरखुलूस। और अब जल्दी से ना घर खाली करना पड़ेगा भाई। क्या ये घर? जी हाँ। क्या कह रही हैं? तो खाली करना होगा बेटा। अरे पहले मोइन को तो आने दें। मेरी मजबूरी है, घर तो अभी खाली करना पड़ेगा। तो हम एकदम से कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पर? भाई ये मेरा मसला तो नहीं है ना। लेकिन हमारा तो है ना। मैंने तो बहुत जरूरी काम करना है। तो आप कर लीजिए ना, हम फिर बाद में घर खाली कर देंगे। अरे मैंने इसी घर से जरूरी काम करना है। तो करें ना, सारे घर के वॉशरूम तो खाली पड़े हैं। मैंने कोई और काम करना है, ये घर खाली करें। पापा। घर तो खाली करना होगा बेटा। आओ, आ जाओ। कहाँ जा रही हैं आप? घर खाली करके। आपको कोई जरूरत नहीं है घर खाली करने की। क्यों? ये घर मेरा है और ये रहे कागजात। क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। लेकिन ये घर तो आप लोगों का है ना, खाली तो करना ही है। कोई जरूरत नहीं, आप इधर ही रहेंगी। कैसे? मैं शादी करूंगा। क्या? मेरे घर के लिए मैं आपसे शादी करूंगी? अरे आपसे नहीं, तो फिर किससे करेंगे? आपकी बहन से। कौन सी बहन से? उसी से जिसकी शादी नहीं हुई। लेकिन उसकी तो मंगनी हो चुकी है। तो टूट भी सकती है। हम क्यों ऐसा करेंगे? इस घर के लिए मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और इस घर पर। किसी एक पे भेजे। फिर तुम पर ही भेजती हूँ। इसका मतलब है घर खाली नहीं करेंगी। मैं जा रही हूँ। रुके, मेरी दरख्वास्त है घर खाली ना करें। हरगिज़ नहीं, तुम एक बदतमीज इंसान हो। मेरी बात तो सुने। रहने दीजिए। अब तुम्हें घर खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल है, आपका बेटा भी यही बात कर रहा है और आप भी। अब ये घर हमारा है। हमारा से मतलब? भाई हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या हुआ सीना जी? खाली हुआ। अरे कभी खाली भी हो सकता है, इसमें क्या है? वहीं मैं चीनी के डब्बे की बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। कहो। बस अब कहने सुनने को क्या रहेगी? अबे रोना किस बात का है? बेरोजगारी का। लेकिन तुम्हारी नौकरी तो चल रही है ना। मैं तो आपकी बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। हसीना